नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में कांग्रेस का चुनावी अभियान। गांधी जी की 155वीं जयंती से होगी शुरुआत। 2 चरण में होगा कार्यक्रम। घोषणा पत्र के लिए लगेगा चौपाल। कांग्रेस का चुनावी अभियान पूरे प्रदेश में गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। पिछले एक महीने में 24 जिलों में 25 संवाद आपके साथ कार्यक्रम किए गए हैं, जिसका समापन हो चुका है और इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने को लेकर लोगों की बातें सामने आई है। अब लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा और ये बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कही है और बताया कि चुनाव को लेकर समितियों की बैठक चल रही है और इसी कड़ी में पूरे झारखंड के डेलीगेट्स, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मंडल अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं की बृहद बैठक 30 सितंबर को होने वाली है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में पलामू के ठेकेदार को टेंडर को लेकर मिली धमकी। घर पर चलाई गई 12 राउंड गोली। अपराधियों ने रात एक ठेकेदार के घर पर गोलीबारी की। घटना शहर थाना क्षेत्र के जीएलए कॉलेज के पास स्थित हनुमान नगर में हुआ। ठेकेदार राघवेंद्र सिंह उर्फ राजू सिंह का घर हनुमान नगर में है और उनके घर पर रात 10:30 बजे के करीब 3 अपराधियों ने कार्बाइन से 10 से 12 राउंड गोली चलाई और गोली चलाने के बाद अपराधी फरार हो गए। गोलीबारी से मकान के खिड़कियों के शीशे टूट गए और दीवारों पर कई जगह गोलियों के निशान हैं। घटना के वक्त ठेकेदार राघव घर में मौजूद नहीं थे और घर के निचले तल्ले पर सिर्फ उनकी पत्नी और ऊपर मंजिल पर किराएदार थे। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में ग्रिल तोड़कर 10 लाख के जेवर की चोरी। हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पीड़ित। नगद पैसे भी लेकर फरार हुए अपराधी। बता दें कि पलामू शहर में एक बार फिर मकान के खिड़की का ग्रिल उखाड़कर चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया। इस बार चोरी आशिक केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष तिवारी के घर पर हुई है। मनीष तिवारी काली मंदिर के पास आबादगंज मोहल्ले में रहते हैं। 1.5 लाख रुपए नगद के अलावे 10 लाख के जेवर चोर अपने साथ ले गए और घटना के वक्त मकान में कोई नहीं था। मनीष तिवारी पूरे परिवार के साथ 23 सितंबर को रांची गए थे और शाम लौटे तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमीरा टूटा हुआ था। अगली खबर, जमशेदपुर में गैंगस्टर गणेश सिंह के शूटर की हत्या। बता दें कि जमशेदपुर के डिमना रोड पर दिन दहाड़े फायरिंग की गई। बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बता दें कि जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के डिमना रोड पर करीब 11 बजे अपराधियों ने विकास साहू उर्फ काड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और डिमना चौक की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही विकास के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे एमजीएम अस्पताल लेकर गए हैं, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अपराधियों ने विकास के गले के पीछे की ओर गोली मारी थी। अगली खबर, गिरिडीह के गावा प्रखंड में नदी में नहीं है पुल। ग्रामीणों ने किया प्रोटेस्ट। पुल नहीं तो बोट नहीं लगाए नारे। बोट बहिष्कार का भी किया ऐलान। गिरिडीह के गावा प्रखंड के चेरबा गांव के ग्रामीणों ने पुल और सड़क निर्माण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल सेरुआ पंचायत में एक चेरबा गांव बसा है और यहां पर गांव जाने के लिए सकरी नदी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे बरसात के समय में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि गांव जाने के लिए एक और रास्ता है, लेकिन वह 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस कारण लोग इसी नदी से होकर आवाजाही करते हैं और ये नदी आधा दर्जन से अधिक गाँव के साथ तीसरी प्रखंड को भी जोड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ पुल और सड़क निर्माण की मांग को लेकर सांसद, विधायक के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई पहल नहीं किया गया। लिखर, मधुपुर के पतरो नदी में युवक डूबा। दोस्तों के साथ गया था पार्टी मनाने। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बता दें कि मधुपुर थाना क्षेत्र के पतरो नदी में डूबने से भिड़वा निवासी 28 वर्षीय गयासुद्दीन अंसारी नामक युवक की मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद देर रात मृतक का शव नदी से निकाला गया। घटना को लेकर मृतक के पिता मोहम्मद मोइनुद्दीन ने धीरज कुमार ठाकुर एवं किशन कुमार दे को नामजद अभियुक्त बनाते हुए हत्या का मामला दर्ज करवाया है और घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं। इधर परिजनों एवं आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शव के साथ मधुपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग के डालमिया कूप के पास करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया और जमकर हो हंगामा किया। अगली खबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में दिवंगत देवेंद्र मांझी को दी गई श्रद्धांजलि। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रही मैया सम्मान यात्रा गोइलकेरा पहुंची और इस दौरान गोइलकेरा बाजार में गांडे की विधायक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री दीपक बिरुआ ने जल जंगल जमीन आंदोलन के अगुआ पूर्व विधायक देवेंद्र मांझी की स्मारक स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान स्वर्गीय देवेंद्र मांझी की पत्नी सिंहभूम के सांसद जोआ मांझी समेत सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे।
अगली खबर चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड मेरी जन्मभूमि, अकेले चुनाव लड़ने की सोच रहा। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान झारखंड दौरे पर हैं। धनबाद में बीसीसीएल के नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्होंने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। चिराग पासवान दिल्ली से रांची फ्लाइट से आए थे और फिर सड़क मार्ग से धनबाद गए। धनबाद रवाना होने से पहले रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड मेरी जन्मभूमि है और उन्होंने इस बात को बड़े तार्किक अंदाज में क्लियर किया। बताया कि जब मेरा जन्म हुआ था तब झारखंड बिहार एक ही था और इस वजह से झारखंड भी मेरी जन्मभूमि है। अगली खबर अमित शाह के चाणक्य प्लान से विपक्ष को लगेगा झटका, बीजेपी ने दिए हैं नए संकेत। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक में तय हो चुका है कि आजसू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि झारखंड में आजसू को 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा। हालांकि ये सीटें कौन सी हो सकती है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अगले 1-2 दिनों में सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। अगली खबर झारखंड में अब इस विधायक की बीजेपी में होगी एंट्री। बता दें कि एनसीपी अजीत गुट के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड में हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश सिंह बीजेपी की शरण में जाने वाले हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक 3 अक्टूबर को रांची में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और अमित यादव बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत पार्टी शीर्ष नेताओं ने बीजेपी में कमलेश सिंह की एंट्री पर सहमति दे दी है। अगली खबर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हेमंत सोरेन पर बोला बड़ा हमला। कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सह लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चिराग पासवान ने हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम ने अपने 7 पुस्तों के लिए व्यवस्था कर ली है। ऐसे भ्रष्ट लोगों से समाज को खतरा है। चिराग पासवान लोजपा की तरफ से धनबाद के कोयला नगर स्थित नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण समाप्त करने का झूठा प्रचार किया और मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास किया है। अगली खबर दुमका में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली शराब जब्त किया गया। दुमका पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारकर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। काठीकुंडा थाना के पास घनघोर जंगल में मुरगुज्जा गाँव के पास मंगला देहरी के घर में कुछ लोग अवैध शराब बना रहे थे और इस मामले की जाँच करने के लिए पुलिस पहुंची। अगली खबर रांची के रीन पास के बंदी वार्ड का निरीक्षण, प्रकाश मिश्रा के कमरे से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। रांची काके के रीन पास बंदी वार्ड में इलाजरत प्रकाश मिश्रा के कमरे का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कमरे से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। सामान जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने निरीक्षण किया और पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी की ओर से रांची डीसी से इलाजरत कैदी के कमरे की तलाशी का अनुरोध किया गया था। अगली खबर साहिबगंज जिले में मलेरिया से हाहाकार, इस माह अब तक मिले 228 मरीज, बढ़ गई है चिंता। साहिबगंज जिले में मलेरिया का विस्फोट हो चुका है और इस माह में अब तक इसके 228 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक 76 मरीज बोरियो के दपानी गांव में मिले हैं और इस साल अब तक कुल 322 मरीज मिल चुके हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। इससे निपटने की तैयारी में विभाग जुटा हुआ है। हालांकि इस पर काबू पाने में विभाग सफल नहीं हो पा रहा। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। विगत कई सालों से मलेरिया नियंत्रण में था, लेकिन अचानक से इसमें वृद्धि हो गई है। अगली खबर 3 महीने में झारखंड के 16 दौरे, घुसपैठिए जैसी बयानबाजी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की आग की किरकिरी बन चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा चुनाव के नतीजे के ठीक 13 दिन बाद 17 जून को भाजपा नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया है। यह तब हुआ जब राज्य के प्रमुख नेताओं का आदिवासी इलाके में सफाया हो गया। तब से 3 महीने बीत चुके हैं। शर्मा कम से कम 16 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर दौरा 2 दिवसीय था। त्रासदी से पीड़ित परिवारों से मिलने से लेकर आदिवासियों के साथ मन की बात सुनने तक भाजपा के रणनीतिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन को चुनाव में हराने के अपने मिशन के तहत राज्य भर में घूम रहे। अगली खबर झारखंड की मंत्री दीपिका के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने बनाया चाय। कहा कि हम किचन और रन दोनों संभालते हैं।
कोल्हान के मनोहरपुर में मैया सम्मान यात्रा के समापन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अपने हाथों से चाय बनाकर वहां मौजूद लोगों को पिलाया और कल्पना सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर चाय बनाने का वीडियो पोस्ट किया। कल्पना सोरेन ने लिखा कि हम किचन और रन दोनों संभालते हैं। कोल्हान के मनोहरपुर में मैया सम्मान यात्रा के समापन के मौके पर बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कल्पना सोरेन ने मंच से कहा कि हेमंत सोरेन ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं। अगली खबर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, उम्मीद से अधिक सफल रही भाजपा की परिवर्तन यात्रा, राज्य में परिवर्तन की लहर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड भाजपा की परिवर्तन यात्रा आशा और उम्मीद से ज्यादा सफल रही है। इसकी शुरुआत 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संताल परगना प्रमंडल और गिरिडीह के झारखंड धाम से की थी। बता दें कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के खूंटी जिले के अमरेश्वर धाम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत 23 सितंबर को की थी। मरांडी ने कहा कि अधिक बारिश के बावजूद भी जिस तादाद में लोगों की भागीदारी इस यात्रा में रही वो अपने आप में अद्भुत और अविस्मरणीय है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी की उम्मीद। अमेरिका के जॉब डेटा से लेकर विदेशी निवेशकों पर नजर, 5 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। इस हफ्ते शेयर बाजार में तेजी रहने की उम्मीद है। डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, ऑटो सेल्स डेटा और मार्केट वॉचडॉग सेबी की मीटिंग जैसे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में वेल्थ मैनेजमेंट के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि उम्मीद है कि फ्रंटलाइन शेयर के कारण बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा।